बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ें। 20 रकत तरावी की नमाज 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकत पढ़ के सलाम फेर देंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं, मुनासिब ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ें। अब 2-2 रकत करके पढ़ लें या 4-4 रकत। हर रकत के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकती हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ें। 20 रकत इस तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने सूरतें कौन सी पढ़नी हैं। नाज़रीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, ये ज़रूरी नहीं। ये सूरतें पढ़ी जाएंगी जो भी आपको कुरान पाक आता है। कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है, फिर दोबारा से उनको दोहराएं। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहराएं। इस तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। लेकिन सूरत की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। ये तो था तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करें। नीयत कहते हैं दिल की पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत हो गई। इसके अलावा कोई ज़ुबान से नीयत करना या कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहिब है। अगर आप ज़ुबान से नीयत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। ये तरीका है नीयत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी। फिर चाहें तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़े, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफ़िज़ा खातून है, वो अपने घर के मर्दों औरतों की इमामत करे, ये सब नाजायज़ है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं करा सकती। कुरान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। जज़ाक।